नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। और इससे पहले का वीडियो में हम लोग दोस्तों 1 से 100 तक का क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। और चैनल में जो भी नए लोग होंगे दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किन्हीं को इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। इससे पहले का वीडियो दोस्तों जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। 100 क्वेश्चन का वीडियो पहले हो चुका है और आज हम लोग 101 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोने को घोला जा सकता है, तो किसके साथ दोस्तों घोला जा सकता है? इसका उत्तर में स्टार दिया हुआ दोस्तों, मतलब इसका आंसर देखिए। हम लोग देखते हैं, व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं, इससे पता चल जाएगा इसका आंसर। तो सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है। एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 मिश्रण होता है। अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका जो विकल्प है दोस्तों, जो ऑप्शन दिया गया वो सब गलत है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। किससे अभिक्रिया करता है? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता है। H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है। यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है, जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है। नेक्स्ट है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो वह धातु दोस्तों जो है तांबा है। वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्ट्रांसियम। क्या हो जाएगा? स्ट्रांसियम। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रांसियम लवणों, स्ट्रांसियम नाइट्रेट, स्ट्रांसियम कार्बोनेट, स्ट्रांसियम सल्फेट के कारण पटाखा फूटने पर लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो क्या है दोस्तों? एस्टर है। क्या है? विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, एस्टर है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चौक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा प्राप्त दोस्तों हेमेटाइट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों विरंजक चूर्ण के लिए? तो जल में अधिक विलय होता है। ये जो है दोस्तों ये कथन असत्य है। विरंजक चूर्ण एक पीत धवल चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु, सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिकृत होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों परगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? परगलन। परगलन की क्रिया में आवश्यक के अपचयन से उच्च ताप पर धातु प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में धातु संगलित, फ्यूज्ड या मिश्रित या शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से मिलाने पर पित्तल बनता है। पित्तल का घनत्व क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 3 पित्तल इंटू पित्तल हो जाएगा बराबर 1 भाग जस्ता प्लस 2 भाग तांबा। 7100 प्लस 2 गुने 8900 इक्वल टू 24900। तो 1 भाग पित्तल बराबर हो जाएगा 24900 बटे 3 इक्वल टू इतना हो जाएगा। निम्न में से कौन से पित्तल के घटक हैं? तो पित्तल के घटक कौन से हैं दोस्तों? तो जस्ता एवं तांबा, ये जो दोनों है दोस्तों पित्तल के घटक हैं। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ऋणात्मक हो जाता है। इससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह लंबे समय तक बढ़ता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। लोहे में जब रंग लगती है तो उसका ऑक्सीजन Fe2O3 आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड में होने लगता है। आयरन के साथ ऑक्सीकरण के मिल जाने के कारण लोहे का वजन बढ़ जाएगा, लेकिन लोहे पर जंग लगने के लंबे समय बाद जंग के कारण लोहे के खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे लोहे का वजन कम हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने अंतिम उत्तर पत्रक में इसका उत्तर विकल्प ये माना है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर इसमें से एक से अधिक। तो चलिए इसका व्याख्या से हम लोग देखते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे मुख्य धातु के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो लोहे और क्रोमियम का। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, लोहे और क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरण में जो है दोस्तों ऋणात्मक आवेश होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती है। अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित तथा गामा उदासीन किरणें होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2882। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे 2882 इलेक्ट्रॉन संरूपण क्षारीय मृदा धातु है। 28 अर्कीय गैस नियोन है। 287 हाइड्रोजन क्लोरीन है। 288 अर्कीय गैस आर्गन है। नेक्स्ट है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? CO समूह का आबंध क्रम क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आबंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक
होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आबंध क्रम 3 है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। द्रव्यमान देखिए इसका व्याख्या करके बताया गया, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो दिए गए प्रश्न में द्रव्यमान की संख्या बराबर 2 + 2, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान की संख्या यहाँ से निकल गया तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अष्टफलकीय है, ऑप्शन बी। एक तत्व X की ब्राह्मतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इनके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों XH4, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? XH4। जिस तत्व के ब्रह्मात्म कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से सहसंयोगी बंध बनाएगा। हाइड्रोजन के ब्रह्मात्म कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसे अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अतः ब्रह्मात्म कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के साथ 4 हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करेंगे, इस प्रकार X4 4 का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 और 3। बेंजीन एक हाइड्रोजन है जिसका सूत्र C6H6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अलग अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है और कौन गलत है दोस्तों? तो इसमें बोला जा रहा है तो दोनों जो है वो क्या है, सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला और दूसरा क्या है, दोनों सही है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल की हिमांक घट जाता है तथा जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से ना होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश समान प्रोटॉनों की संख्या में समान होते हैं, इन्हें समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। दूध उदाहरण है। तो दूध दोस्तों किसका उदाहरण है? तो दूध जो है दोस्तों कोलॉइड विलयन का क्या है, उदाहरण है। कोलॉइड विलयन और इमल्सन का भी उदाहरण है। तो ए और बी और सी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कोलॉइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलॉइड के कई रूप या प्रकार हैं, जैसे एरोसोल गैस माध्यम में द्रव का मिश्रण, इमल्शन द्रव माध्यम में द्रव का मिश्रण, जल ठोस माध्यम में जेल
ठोस माध्यम में द्रव का मिश्रण आदि। दूध फेस क्रीम इमल्शन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्शन है जो एक तरह का कोलॉइड विलयन है। अतः इस प्रश्न का विकल्प जो है दोस्तों ए और बी दोनों सही उत्तर है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के तौर पर छात्र इमल्शन का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा ग्लूकोज। पाचन में कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत ग्लूकोज बनता है जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है। तो क्या है दोस्तों इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन सी हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तन किण्विन कहलाता है। अंगूर एवं अन्य फलों के रसों को इष्ट खमीर जिसमें उपयुक्त एंजाइम होते हैं की उपस्थिति में किण्विन द्वारा अल्कोहली पेय पदार्थों के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस क्रम में मोलसेस अथवा गनों एवं फलों से प्राप्त शर्करा अथवा भिन्न प्रकार के अणुओं से प्राप्त स्टार्च एंजाइम इन्वर्टेज की उपस्थिति में सर्वप्रथम ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित होते हैं। इन दोनों के सूत्र C6H12O6 है। C12H22O11 प्लस H2O इन्वर्टेज C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों ही एक अन्य एंजाइम जाइमेज की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्वर्टेंस तथा जाइमेज दोनों एंजाइम ईस्ट में विद्यमान होते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज जाइमेज 2C2H5OH प्लस 2CO2 इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जाइमेज। क्या हो जाएगा जाइमेज। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्कर के किण्विन से क्या बनता है। शक्कर के किण्विन से क्या बनता है दोस्तों तो इथाइल अल्कोहल। क्या बनता है इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज का सूत्र क्या है दोस्तों C6H12O6। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व जो है दोस्तों CHNO है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CONH2 होता है। यूरिया में लगभग 46.67% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। अपमार्जक क्या है। डिटर्जेंट या फिर अपमार्जक क्या है। इसका आंसर हो जाएगा तो शोधन अभिकर्ता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है तो वनस्पति तेल। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। पित्तल में कौन कौन सी धातुएं हैं। पित्तल में जो दोस्तों तांबा और जस्ता है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है तो बेसिक और एसिडिक। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। तीसरे चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक क्षारीय और एसिडिक अम्लीय है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अल्फा किरण बीटा किरण और गामा किरण सभी को क्या करता है रेडियोधर्मी उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती है।
ये किरणें क्रमशः धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सा है दोस्तों? सबसे अधिक है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा नाइट्रोजन। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78.09% होती है, जो सभी गैसों से सर्वाधिक है। वायु क्या है दोस्तों? तो वायु एक जो है वो मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। वायु कई गैसों का मिश्रण है। इसमें N2 जो है दोस्तों वो 78.09% है। O2 जो है वो 20.95% है। ऑर्गन जो है वो 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है तथा शेष में हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जीनोन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। इसका आंसर हो जाएगा एलिथ्रीन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। एलिथ्रीन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? इसका आंसर विसरण हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए विसरण। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण की क्रिया है। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण की क्रिया को विसरण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 को वातावरण से लेना तथा O2 का पत्तियों से निकलना विसरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। कठोर पानी में वह है जो अपमार्जक साबुन लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता। इसका मुख्य कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। हास्य गैस क्या है? तो हास्य गैस क्या है दोस्तों? हास्य गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। इसके सूंघने पर हंसी आती है। डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, हम लोग चलिए मिलाते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करते हैं। त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर जो है दोस्तों पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण आपका हो गया डेसिबल, वैश्विक तापमान आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युतिक ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है। किससे दोस्तों पैदा की जा सकती है? यूरेनियम से। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। विद्युत शक्ति जल से, कोयले से, यूरेनियम और नाभिकीय अभिक्रियाओं से, पवन शक्ति एवं अन्य विधियों से पैदा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का घटक है। तो अम्ल वर्षा का घटक कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा HNO3 और H2SO4। ये दोनों जो है दोस्तों अम्ल वर्षा का क्या है? घटक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निःसरतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसों वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनकर पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक लगभग 70% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है दोस्तों किसके बहुलक है? तो आइसोप्रीन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र CH2CH3CH CH2 है।
पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टेन संख्या द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल के प्रत्यास्फोटन गुण का पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। दिए गए विकल्पों में किसी भी विकल्प में ऑक्टेन संख्या शून्य नहीं है। आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 है। एन ऑक्टेन की ऑक्टेन रेटिंग 10 है। एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य घटक। सीएनजी का मुख्य घटक जो है CH4 है। सीएनजी धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और इसमें 80% से 90% मात्रा मीथेन गैस CH4 की होती है। मीथेन गैस पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड को 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड को 87% और जैविक गैसों को लगभग 89% कम उत्सर्जित करती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। इसका आंसर हो जाएगा केरोसिन में। प्रश्नगत विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ध्यातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पेनिसिलिन। ऑप्शन डी हो जाएगा पेनिसिलिन। दिए गए विकल्पों में पेनिसिलिन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है। एस्पिरिन तथा पैरासीटामोल पीड़ानाशक एवं ज्वरनाशक औषधियाँ हैं, जबकि क्लोरोक्विन मलेरिया रोधी औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड को किसी भी एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल का निर्माण होता है। किसी भी पदार्थ के साथ इसे गर्म करने से सोडियम क्लोराइड ही शेष बचता है। जस्ते से बनता है। जस्ते से क्या बनता है दोस्तों? तो विद्युत बैटरी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः सल्फाइड अयस्क जिंक ब्लेंड से किया जाता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग विद्युत बैटरी तथा मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। यूरेनियम से क्या बनता है? तो यूरेनियम से क्या बनता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बिजली। ऑप्शन सी हो जाएगा। यूरेनियम आवर्त सारणी की एक आवर्त अंतर्वर्ती श्रेणी एक्टिनाइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत बिजली के निर्माण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का उपयोग होता है। तो कोयले का उपयोग होता है दोस्तों जलाने में होता है। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। कोयले का प्रयोग घरों और उद्योग धंधों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कोल गैस बनाने व कोक बनाने तथा भाप के द्वारा रेल इंजन को चलाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा अपरूप है। तो हीरा अपरूप है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कार्बन का। ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका देखते हैं दोस्तों व्याख्या। हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रियामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रोमैटोग्राफी। ऑप्शन सी हो जाएगा क्रोमैटोग्राफी। किसी मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्रोमैटोग्राफी वर्णलेखन कहते हैं। क्रोमैटोग्राफी की विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। इस कारण वे किसी अधिशोषक पदार्थ में भिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं और इस प्रकार से पृथक कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब कि कौन सा किरण है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अननोन अज्ञात। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब अननोन अज्ञात किरण है। ध्यातव्य है कि एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। यह चिकित्सा पद्धति आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग की जाती है।
वाटर गैस का मिश्रण होता है। तो वाटर गैस का किसका मिश्रण होता है दोस्तों? इसका आंसर होगा CO प्लस H2 का जो है वो क्या है? मिश्रण है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस CO प्लस H2 का मिश्रण होता है। इसका ऊष्मीय मान लगभग 2800 kcal पर kg होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के लिए किया जाता है। खाली स्थान के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च विशिष्ट ऊष्मा। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिससे तात्पर्य यह है कि जल को गर्म होने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है तथा ठंडा होने के लिए भी बड़ी मात्रा में ऊष्मा को निकालना पड़ता है। इस प्रकार जल ना तो जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी ठंडा। जल का यह गुण इसे उत्कृष्ट शीतलन एजेंट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। कौन सा उदाहरण है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा Al2O3 और ZNO। सही विकल्प बी है, Al2O3 और ZNO है। ध्यातव्य है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके नमक एवं पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय उभयधर्मी ऑक्साइड दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं। CuO के प्रकृति क्षारीय है, अर्थात यह उभयधर्मी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। चलिए इसका हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। ध्यातव्य है कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी घटना है जहां पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसें सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित करके उन्हें रोकती है। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प शामिल है। अतः सही विकल्प डी है। इसका आंसर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। तो कौन सा गैस मुक्त करते हैं दोस्तों? CO2 को क्या करते हैं? अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 को गैस मुक्त करते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बनिक डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। साथ में धातु के लवण एवं पानी भी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। नेक्स्ट है, HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल कहा जाता है। कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। HOOCCOOH ऑक्सैलिक अम्ल एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H2O4 है। इसे इथेन डाई ओइक अम्ल या ऑक्सरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्बनिक यौगिक कई सब्जियों तथा पौधों में पाया जाता है। ध्यातव्य है कि 1740 ईस्वी के पश्चात डच वैज्ञानिक हेरमान बोयरहावे द्वारा वुड सारेल से ऑक्सैलिक अम्ल के लवण निकाले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 3 प्रकनलियाँ दी गई है। उनमें से एक में आसूत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षार। अम्लीय माध्यम में लाल लिटमस रंग नहीं बदलता है। क्षारीय माध्यम में लाल लिटमस नीला हो जाएगा तथा उदासीन माध्यम में लाल लिटमस रंग नहीं बदलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है?
तो एसिटिक अम्ल की गंध जो है दोस्तों वो सिरका के समान होता है। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल, सिरका एवं कार्बोजिलिक अम्ल के साथ में जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है। इसकी गंध सिरका के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। लिटमस पेपर का रंग केवल हाइड्रोजन H+ आयन या हाइड्रोक्सोनियम H3O आयन जैसे आयनों की उपस्थिति में बदलता है। HCl इन आयनों को केवल जलीय घोल के रूप में उत्पन्न कर सकता है। अतः शुष्क HC1 गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती है। विस्क का पता लगाइए। तो विस्क का पता लगाइए दोस्तों। इसका आंसर तो उपयुक्त में से कोई नहीं दिया हुआ है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विस्क का पता लगाने बोला जा रहा है दोस्तों। तो विकल्प में दिए गए फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग तथा कोयले का जलना सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है और सभी ऊष्माक्षेपी है, इसलिए इनमें से कोई विषम नहीं है। अतः विकल्प ई सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। यहाँ पे बोला जा रहा है कोई भी कथन जो है वो इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। चलिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। हीरा और ग्रेफाइट दोनों को कार्बन के एलोट्रोपस अपरूप के रूप में जाना जाता है, लेकिन ना तो उनकी क्रिस्टलीय संरचना और ना ही उनका कठोरता समान होती है। हीरे में कार्बन परमाणु त्रिविमय चतुष्फलक संरचना बनाते हैं, जबकि ग्रेफाइट में यह समतल में षटकोणीय वलय की तरह होती है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है। इसी प्रकार हीरा विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट का उपयोग विद्युत अपघटनी के तौर पर किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत का उत्कृष्ट चालक आता है। विकल्प ई सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलॉइड कण के आकार की सीमा होती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻10 मीटर। कोलॉइड कणों का आकार 10⁻7 मीटर से 10⁻10 मीटर होता है। इसके कणों को नग्न आँखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण छनापत्र के आर पार आ जा सकते हैं। कोलॉइड के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित है। सोल जेल एवरोसोल अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है। कौन सा है दोस्तों अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दीपक की कालिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु प्रतीक खाली स्थान द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बर्जेलियस। क्या हो जाएगा? बर्जेलियस। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। आधुनिक परमाणु प्रतीक बर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अतः उपर्युक्त में दिए गए विकल्पों में अनुक्रमणीय होना, नए पदार्थ बनाना तथा ऊर्जा का अवशेषण होना रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है, जबकि ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो जल शुष्क कहलाते हैं। ऑप्शन सी ये हो जाएगा इसका आंसर।
ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशेषित कर लेते हैं उन्हें जल शोषक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करके रक्त परिसंचरण को बाधित करती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है जो मोटर वाहन तथा भट्टियों में ईंधन के जलने से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चीनी मिट्टी। ऑप्शन बी हो जाएगा क्या? चीनी मिट्टी। कायोलिन को चीनी मिट्टी भी कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला नरम सफ़ेद पदार्थ है। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 2SiO2 2H2O है। इसका रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की, क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपचयन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अपचयन प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान दो सबस्ट्रेट CO2 और H2O प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करके दो उत्पाद कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों CaHCOO3 का होल 2। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक CaHCO3 का होल 2 कैल्शियम कार्बोनेट है। पानी की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड और सल्फेट्स की उपस्थिति के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो सफ़ेद हाइट लेड। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम सफ़ेद लेड है। इसका रासायनिक सूत्र C2H2O8 Pb3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो लिथियम हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए। दिए गए तत्वों में से लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या लगभग 1.82 एंगस्ट्रॉम, बेरिलियम की 1.53 आर्मस्ट्रॉम तथा बोरॉन की 1.92 आर्मस्ट्रॉम होती है। हाइड्रोजन परमाणु के एनवें स्थित कक्षा का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा n²। हाइड्रोजन परमाणु के एनवें कक्ष का अर्धव्यास त्रिज्या बोहर्स के अनुसार R बराबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 निष्पादन होता है? इसका आंसर दिया हुआ है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। एरोबिक श्वसन के दौरान 3 अलग अलग चरणों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निष्पादन होता है। ये चरण इस प्रकार है, सिटाइल COA निर्माण के समय। दूसरा है क्रेब्स चक्र में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के निर्माण के समय। तीसरा है क्रेब्स चक्र में स्यूसिनिक अम्ल के निर्माण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 नाइट्रोजन
ऑक्साइड NO2 एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO आदि को, कार्बन मोनोऑक्साइड CO आदि को प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? अपचयन कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसे उपचयन तथा जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसे अपचयन, रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आणविक लक्ष्य। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण दवा की रासायनिक संरचना, औषधीय प्रभाव तथा दवा की घुलनशीलता तथा आणविक लक्ष्य के आधार पर किया जाता है। इसमें सबसे अधिक उपयोगी विधि आणविक लक्ष्य का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। प्रश्नगत दिए गए विकल्प में सभी उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया दर को तीव्र करने का कार्य करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता, उत्प्रेरक तापमान तथा अभिकारकों को प्रकृति पर निर्भर करता है, अतः उचित उत्तर विकल्प डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका व्याख्या देखते हैं। नींबू का रस, नमकीन, पानी तथा संतरे का जूस अपनी प्रकृति में आयनिक होते हैं, अतः यह सभी विद्युत के सुचालक हैं, इसलिए उपयुक्त विकल्प डी सही उत्तर है। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में और बायोलॉजी का सेशन लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।